हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज मैं लेटेस्ट जो अभी अपडेट्स हैं कनाडा में इमिग्रेशन के रिलेटेड, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन से के रिलेटेड और न्यू ट्रैवल पॉलिसी जो कि इम्प्लीमेंट होने जा रही है 30 नवंबर के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात तो नहीं करूंगा, डिटेल में मैं लेटर वीडियोस में बनाऊंगा, बट ये अपडेट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट या एज ए इमिग्रेंट या प्रोस्पेक्टिव ट्रैवलर आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस टाइम पे कनाडा में जो नए इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर शॉन फ्रेजर, रिसेंटली जिन्होंने टेक ओवर लिया है अक्टूबर के इलेक्शंस के बाद, उन्होंने जो इमिग्रेशन का टारगेट है, जैसा कि पहले चला आ रहा है, जो अगले 3 साल का लिया था इन्होंने इमिग्रेशन कनाडा ने 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए। 2021 का इनका जो टारगेट था उसके ऊपर ये पूरा फोकस होकर चल रहे हैं, जो कि 4,01,000 इमिग्रेंट्स का था जिनको लेना था, जिनमें से 31 अक्टूबर तक ऑलरेडी ये 3,13,838 इमिग्रेंट्स को रेजिडेंसी दे चुके हैं, परमानेंट रेजिडेंसी दे चुके हैं। और अभी 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में, इन्होंने 87,000 और इमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन देनी है, जो कि बहुत ही एक डॉन्टिंग टास्क है। बट ही सेज दैट आई एम एब्सोल्युटली ऑन माई ट्रैक, ऑन माई फोकस, कि मैं इसको अचीव करूँगा। बिकॉज अक्टूबर के बाद जैसे जैसे ट्रैवल पॉलिसी जो है वो ईज आउट हुई है, वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स का ट्रैवल शुरू हुआ है, और कनाडा में जो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं वो भी ट्रैवल करने शुरू हो गए। धीरे धीरे चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। सो ही इज़ वेरी मच श्योर दैट ही विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट। और अगले साल का जो इनका टारगेट है 4,21,000 का है, उससे अगले साल का 4,22,000 इमिग्रेंट्स का है। एंड ही सेज दैट करंटली कनाडा इज फेसिंग ह्यूज लेबर शॉर्टेज। जो इस टाइम पे करंट ट्रेंड्स हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से पेंडेमिक की वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं वो उतने नहीं आए। जो पहले थे वो डिफरेंट अपने नेटिव कंट्रीज को चले गए, जो कि टेम्पररी थे, जो कि वर्क वीज़ा पे थे। तो इस टाइम पे वहाँ पे लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो उसको पूरा करने के लिए इमिग्रेंट्स ही एक ऐसा सोर्स है जो कि इन लेबर शॉर्टेजेस को पूरा करता है। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है इमिग्रेंट्स में या लेबर शॉर्टेजेस को पूरा करने में, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरा करते हैं। तो ये एक उनकी तरफ से एंडेवर रहेगा। ही हैज़ ऑल्सो सेड, क्योंकि ब्लूमबर्ग टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दी थी, उन्होंने बोला कि अगर हमें लगा कि ये टारगेट पूरा होने के बाद भी हमें शॉर्टेज है, हमारे बिजनेसेस को, हमारे स्किल सेट की फिर भी अगर शॉर्टेज हुई, तो हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे इस टारगेट को और इंक्रीज करने के लिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें आया है कि 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख एप्लीकेशंस अभी भी अंडर प्रोसेस हैं इमिग्रेशन की कनाडा में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे पता है 18 लाख एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस हैं, जो कि बहुत बड़ा बैकलॉग है। तो उसने बोला कि ये 18 लाख जो एप्लीकेशंस अभी पाइल अप हुई हैं, ये 1 या 2 दिन में नहीं हुई हैं। इट हैज़ टेकन ओवर 1 ईयर टू पाइल अप बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि बिल्कुल ही इमिग्रेशन का काम ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड-19 रुक गया था बिल्कुल। और अभी धीरे धीरे अब हम नॉर्मलाइजेशन पे आए हैं। एंड आई एम श्योर ही सेड दैट विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और 3 मंथ्स और 1 क्वार्टर हम बहुत ज़्यादा चंक इसमें से जो है प्रोसेस कर चुके होंगे। और उनका फोकस यही है कि आने वाले टाइम में वो एप्लीकेशंस को, इवन जैसे हम अब देख भी रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस के डिसीजन इवन ऑन सैटरडे और इवन संडेज को भी आ रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट मिस्टर शॉन फ्रेजर इज सेइंग, दैट इज़ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसोर्सेज जो हैं अब इमिग्रेशन की एप्लीकेशंस को और किसी भी तरह की वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए लगा दिए हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी जो लेबर शॉर्टेज है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। जो उसमें से एप्लीकेशंस आ गई, परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस आ गई, अपना स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस आ गई, या फिर वर्क परमिट की एप्लीकेशंस आ गई। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर है कि 18 लाख एप्लीकेशंस अभी इमिग्रेंट्स की अंडर प्रोसेस हैं। बट देन Canada is taking every step to close that gap. अब एक और अच्छी न्यूज़ जो है वो ये है कि
30 नवंबर के बाद उन्होंने 3 और मेडिसिन जो वैक्सीनेशन हैं उनको ऐड किया है, जिसमें से 2 मुझे लग रहा है कि चाइना की हैं और एक हमारी कोवैक्सीन है जो इंडियन मेड है, तो उसको भी उन्होंने अलाउ कर दिया। और वो कह रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद पार्शली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो शायद ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो उनको क्वारंटीन जो है वो मैंडेटरी होगा। बट अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको ये क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कोविशील्ड के वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स जो हैं उनको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह कोवैक्सीन के भी जो एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई हुई है उनको भी क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड इट विल बी टेकन एज एट पार विद अदर वैक्सीनेशंस। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी। आई थॉट आई विल मेक दिस वीडियो सो दैट आपको जो करंट या फ्यूचर ट्रेंड है उनके बारे में पता चलेगा। बहुत फास्ट इस टाइम प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है जिनकी जनवरी के लिए फाइलें लगी हुई हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं ऑलरेडी वो फाइनलाइज हो गई हैं। या आने वाले टाइम में आप देखेंगे अभी से लेके 15 दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं, और वी रियली होप कि जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए सो दैट स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। और उन्होंने एक और चीज़ बड़ी एक अपडेट ये भी है कि 31 दिसंबर तक जो ऑनलाइन स्टडी जो है आप अगर ले रहे हो तो वो ही आपके पीजी वर्क परमिट में काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने पीजी वर्क परमिट में अपनी स्टडी को काउंट करवाना है तो आपको कनाडा में जाके फिजिकली अपने कॉलेज में क्लासेस लेनी होगी, जो एक चलता आ रहा था कि तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर कि आने वाला जो साल है यानी कि 1 जनवरी ऑनवर्ड्स थिंग्स वुड बी एज नॉर्मल एज बिफोर द पैंडेमिक। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन अपनी अप्लाई नहीं की है, मे भी ऑलमोस्ट क्लोजर पे है, सितंबर इस टाइम फुल स्विंग पे चल रहा है, और वो भी दिन दूर नहीं है आने वाले टाइम में जब सितंबर भी बोलेंगे कि सीटें सारी फुल हो गई हैं। तो देर मत करिए। कनाडा अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर एप्लीकेशन, एडमिशन एंड योर वीज़ा प्रोसेस फॉर Canada. Thank you so much.